जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे। सभी को मेरी लाडो रानी का आशीर्वाद। देखिए आज हमारी लाडो रानी बहुत ज़्यादा लाड लुटा रही हैं। ये हमसे बात कर रही हैं। बात करने के लिए लाडो जी को आज हमारे साथ स्पेशल बातचीत हो रही है। बस जैसे आया कि हमेशा लालक से ही बात होती है, शुरू होती है ठाकुर जी से ही शुरू, ठाकुर जी पे ख़त्म। मैं लाडो की भी बात ज़रूर करती हूँ। आज स्पेशल बरसाने वाली से बातें बहुत ठाकुर रानी ने बहुत आनंद में रखा है। कोई ऐसा काम पड़ गया है कि वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिल पाता, या ये कहिए कि इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि थक जाती हूँ। आज अपने आप मन में उमड़ उमड़ कर भाव आए कि आज लाडो से बात की जाए, मेरी प्यारी बरसाने वाली से। मैं सभी से एक ही बात कहती हूँ, कोई समय था है अब भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि अपने ठाकुर से अलावा अपनी मालिक से, अपनी मालकिन से के अलावा हम किसी से क्या ही मांगे। मैं जब बहुत परेशान होती तो मैं लाडो से ही गुहार लगाती, ठाकुर जी से, अपने इष्ट से कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए, ये कार्य हो जाए। मैं कर्ता बनी हुई थी कि मैं कर लूँगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मगर जब से मन में भाव आया कि अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर रखा है, शरणागति मिल गई है, महसूस होता है शरणागति मिल गई है, तभी तो मांगना छूट गया है। कभी कुछ नहीं मांगती भी हूँ तो वो पहले वाला सीन में कहते हैं, जैसे पूर्णिमा दीदी गाती हैं कि अब मेरे पहले से हालात नहीं। मैं भी वही कहना चाहूँगी। बस मेरी लाडो ने मेरे को सबसे बड़ा धन है जो संतोष का, सबर का, मैं उसी में बहुत खुश, बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, दिल तो दिल ही है, किसी की कोई बात चुभ जाती है, दुख लगता है, पर थोड़ी देर बाद अपने आप को फिर रिचार्ज करते हैं, लाडो की बातें करते हैं, भजन आ जाता है। तो बस आज ऐसे ही एक फ्रेंड मिली, वो सिख फैमिली को बिलोंग करती थी, मगर बातें सुनती ये बहुत खुश हुई। कहती वाकई हम आपकी बात, एक बार आपने बहुत समय पहले बात हुई थी, तकरीबन 4-5 साल पहले मिले थे वो फ्रेंड। तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आपने एक बार कहा था कि हाँ, लोग इनको पत्थर की मूर्ति कहते हैं, पत्थर की मूर्ति में भगवान किसी भी धातु की हो तो भगवान कैसे। तो मैंने कहा था हमारी श्रद्धा से, अगर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, तो पत्थर में भी भगवान। भगवान तो पल पल हैं, क्षण क्षण है, हर जगह है, हर जीव में है, चींटी से लेकर हाथी तक, प्रकृति में, वन में, खेतों में, हर जगह। मगर हाँ, जहाँ मन का भाव खराब होता है वहाँ प्रभु नहीं रहते। तो फिर वही बात आज बहुत प्यार से उन्होंने वही समझाई कि आपने जब कहा था कि पत्थर की मूर्ति में हमें भगवान नज़र आता है क्योंकि हमारी श्रद्धा है। देखिए मेरी लाडो कितनी प्यार से आंखें लग रही हैं, जैसे ऊपर को उठा रही हैं, देख रही हैं कि हाँ मैं बातें कर रही हूँ। तो बस करते करते बहुत अच्छी बातें काफ़ी हो गई, तो बहुत अच्छा फील आ रहा था उनके साथ मिलकर। तो फिर आज मन आया कि जितना मर्जी शेड्यूल बिज़ी हो, मैं आज वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। जैसे ही मैंने लाडो के से बात करनी शुरू करी तो बस मन में जैसे लाडो कहला रही है कि आज मैं इनको अपनी छोटी बहू मानती हूँ। जो बात हम अपनी बेटी से कर सकते हैं क्या बहू से नहीं कर सकते। बस फ़र्क होता है तो सिर्फ कुछ सोच का कि कैसे करें कैसे ना करें। बस मेरे तो बहुत बहुत भाग्य अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, तो सब ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मैं अपनी राधा रानी के लिए 2 लाइनें ज़रूर सुनाऊंगी आज। कहते हैं कि पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी,
पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार हल्या पग से श्री राम ने तारी। पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार हल्या पग से श्री राम ने तारी। पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी। हो 14 बरस बनवास को भेजा राम लखन दोनों को। 14 बरस बनवास को भेजा राम लखन दोनों को। पत्थर सीने पे रख के दशरथ ने, पत्थर सीने पे रख के। नहीं यार, ये गलत हो रहा है, नहीं गाया जा रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भजन नहीं गा पा रही थी, तो जो ट्यून अच्छी नहीं निकलती, मन को भी अच्छा नहीं लगता। दोबारा सुन करते हैं ये शुरू। वर्ष बनवास को भेजा राम लखन दोनों को। पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, पत्थर सीने दशरथ ने। जुदाई का पत्थर सहा देवकी माँ ने लीला, कैसी रची कुदरत ने। पत्थर धरा पे पड़ा जिस पे ठाकुर बसा। पत्थर ही है मेरे बांके बिहारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहल्या पग से श्री राम ने तारी। पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। बात आ गई वही कि 14 वर्ष जब वनवास में राम जी और लखन को भेजा, तो राम जी को ही वनवास दिया था, लखन जी तो फिर राम जी के साथ जाना ही था। तो सीता जी को भी जाना था क्योंकि पति के साथ ये थोड़ा है कि महलों में पति है तो रही, जब वनवास मिला तो नहीं जाना, तो वो वनवास में भी गई। और दशरथ ने अपने सीने पे पत्थर रखा, देवकी माँ ने भी रखा। जब प्रभु उनसे ये कुदरत ही ने लीला रची, पत्थर धरती पे पड़ा जिसमें ठाकुर बसा। पत्थर के ही हैं बांके बिहारी, मगर वो जो पत्थर के नहीं हैं उनमें सांस चलती है। जब रात को विश्राम करवाते हैं तो उनके पाँव दबाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी सारा दिन खड़े भक्तों के लिए खड़े रहते हैं, भक्तों को देखते हैं, थक जाते हैं। तो वही किसी ने पूछा कि भगवान खड़े रहते हो, थकते नहीं हो? तो वो बोले कि अगर मैं बैठ जाऊंगा, कोई मेरा भक्त पुकारेगा तो मेरे को उठ कर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं खड़ा रहता हूँ कि कोई पुकारे तो सही, कोई विश्वास करे तो सही, मैं तो तुरंत आने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वही बात आ गई, हो ले हनुमान उड़े जब पत्थर संजीवनी ले आए। सारे वीर पुरुष हर्षाए, सारे वीर पुरुष हर्षाए। वही पत्थर ब्रिज भूमि पर गोवर्धन कहलाए, जो है उंगली पर उठाए, जो उंगली पर है उठाए। पत्थर जग में महान, इनकी ऊंची है शान, इसकी तो पूजा करती दुनिया है सारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार हल्या
श्री राम पत्थर की नार हल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। ओ हनुमान जो लाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पर पत्थर, पानी बीच बहाए। हनुमान जो लाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पर पत्थर, पानी बीच बहाए। और पत्थर तैर गए पत्थर पानी पे, जब सेना ने मेरे राम बहुत हर्षाए। तैर गए पत्थर पानी पे, देखा जब सेना ने मेरे राम बहुत हर्षाए। मेरे राम बहुत हर्षाए। सेतु बांध बना, पत्थर पानी पे तरा, पत्थर के है जगह जगह पे भोले भंडारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार हल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। ओ जो पत्थर श्री राम ने डाले, वो पत्थर क्यों डूबे बोलो, वो पत्थर क्यों डूबे। जो पत्थर श्री राम ने डाले, वो पत्थर क्यों डूबे बोलो, वो पत्थर क्यों डूबे। जो पत्थर नल नील ने डाले, वो पत्थर क्यों तैरे बोलो, वो पत्थर क्यों तैरे। इसमें राज है क्या जरा ये तो बता, इसमें राज है क्या ये तो जरा ये तो बता। पत्थर पर लिखे नाम की महिमा है भारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार हल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। भक्तों, भाव बहुत प्यारे हैं मेरे को। तो आज पहली बार मैंने कभी किसी के सामने तो मौका ही नहीं मिला, गाया ही नहीं कभी, आज फर्स्ट टाइम गाया है। बस जैसे भी हो, तो बस आज भाव आया तो आ गया, मन में गाया गया। फिर जैसे ठाकुर जी जाते हैं मेरी राधा रानी को मिलने, तो शायद मैं पहले भी ये गा चुकी हूँ, अब मेरे को नहीं पता किसी वीडियो में या लाइव में गा चुकी हूँ, याद नहीं है। चलिए, फिर भाव आया है तो आया है। अपना ही भाव होता है जो गाया जाता है ठाकुर जी के लिए। जैसे जे है राधा का गाँव बरसाना, शाम मुरली यहाँ न बजाना। यह राधे का गाँव बरसाना, शाम मुरली यहाँ न बजाना। यहाँ राधा की अदालत लगी है, यहाँ राधा की अदालत लगी है। जहाँ ललिता वकालत करती है, यहाँ भारी लगेगा जुर्माना। शाम मुरली यहाँ न बजाना, यह राधे का गाँव बरसाना। शाम मुरली जहाँ न बजाना। यहाँ पुरुषों का आना मना है, यहाँ पुरुषों का आना मना है।
यहाँ राधे का ऑर्डर लगा है, यहाँ राधे का ऑर्डर लगा है। प्रभु वेश बना लो जनाना, प्रभु वेश बना लो जनाना। श्याम मुरली जहाना बजाना, श्याम मुरली जहाना बजाना। उसने लहंगा भी पहना और दुपट्टा भी ओढ़ा, उसने लहंगा भी पहना और दुपट्टा भी ओढ़ा, उसने लहंगा भी पहना और दुपट्टा भी ओढ़ा। उसने झुमका भी पहना और हरवा भी पहना, उसने झुमका भी पहना और हरवा भी पहना। बड़ा मुश्किल है, ओ बड़ी मुश्किल है चोली पहनाना। श्याम मुरली जहाना बजाना, यह राधे का गाँव बरसाना। श्याम मुरली जहाना बजाना। जब राधा की अदालत में पहुँचे, प्रभु राधा की अदालत में पहुँचे। जब राधा ने घूंघटा उठाया, ओ जब राधा ने घूंघटा उठाया, जब राधा ने घूंघटा उठाया। उन्होंने पर्दे में राम को पाया, उन्होंने पर्दे में श्याम को पाया। फिर दिल तो, ओ मेरा दिल तो हो गया दीवाना। श्याम मुरली यहाँ बजाना, मेरी अर्जी करो मंजूर, मुझे राधा से मिलना जरूर। मेरी अर्जी करो मंजूर, मुझे राधा से मिलना जरूर। मेरा दिल तो हो गया है दीवाना। श्याम मुरली जाना बजाना, यह राधा का गाँव बरसाना। श्यामा मुरली यहीं भी बजाना। तो जैसे कोई भी भाव लिखा गया, किसी ने भी लिखा, मेरा भाव है तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए किसी ने भी लिख दिया। श्याम मीरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे। श्याम मीरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे। श्याम तेरे मिलन की खातिर, प्यारे तेरे मिलन की खातिर, मैं तो सारी रात ना सोई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। गोकुल में जो ढूंढा, मथुरा में भी ढूंढा। गोकुल में भी ढूंढा, मथुरा में भी ढूंढा। कहीं पे भी, ओ कहीं पे भी ना मिला निर्मोही रे। अब क्या करेगा कोई रे। श्याम मेरा में शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे। माधव माधव रटते रटते, मोहन मोहन रटते रटते, मैं तो खुद ही मोहन की हुई रे। मैं तो खुद ही मोहन की हुई रे। अब क्या करेगा कोई रे। श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा कोई रे। लोग कहे मीरा हुई रे बावरी, लोग कहे मीरा हुई रे बावरी। मीरा श्याम
के रंग में खोई रे, ओ मीरा शाम के रंग में खोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे। देखिए भक्तों, जब हम मीरा का भाव खुद में लाते हैं तो खुद के अंदर मीरा जागृत हो जाती है। मगर वही वो कलयुग का प्रभाव, कैसे मीरा जी ने सब कुछ दुनिया की लाज छोड़, सब कुछ छोड़ प्रभु के लिए उन्होंने क्या नहीं सहा। कांटों की छैया पर सोना पड़ा, नाग डसने के लिए भेजा, जहर भेजा उनके लिए, तो वो सब परीक्षाएं पास करती गई, क्योंकि वो तो गिरधर के रंग में डूबी हुई थी। बस जैसे कहते हैं कि मेहंदी वाला भजन होता है कि मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो। कहते हैं जब ये मेहंदी मीरा ने लगाई तो मीरा क्या कहती है, वो कहती है गिरधर 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 की हुई रे। सब अपने अपने मन के भाव है सबके। पूर्णिमा दीदी भजन सुनाती है, मैंने जितना उनको सुना है, वो कहते हैं अपने आप को बरसाना के किसी कोने पे खड़ा महसूस करो कि आपको लगेगा कि आप बरसाना में हो। अपने आप के अंदर मीरा का भाव लेके आओ, कोई भाव आप ले आओ, चरण दासी बन जाओ, वहाँ सोहनी सेवा करो, जल सेवा करो, जो आपको अच्छा लगे। वहाँ पर एक ब्रज में बुजुर्ग महिला है, मेरे को नहीं पता उनका नाम क्या है, वो सुबह पैदल चल के ठाकुर जी के दरबार पे आती हैं। बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, वो बहुत बुजुर्ग हैं, झुक गई हैं। वो कोई उसको धक्का दे दे तो दे दे, वो किसी को नहीं आती है। उछल उछल कर ठाकुर जी को देखती है, फिर चल वापस जाते जाते फिर मुड़ मुड़ के ठाकुर जी को, ठाकुरानी को देख के मिल के जाती है। उनके भाव आते ही मन में, मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ। तो जब ऐसे भाव सुनाती हूँ, पूर्णिमा दीदी के सुनाऊँ, चाहे किसी की बात करूँ, तो मैं भी भावुक हो जाती हूँ। तो फिर मेरे से वीडियो नहीं बन पाता, मैं आगे की बात भूल भी जाती हूँ। जहाँ ये कहिए कि माया का चक्कर होता है, जो मैं कह पाती हूँ, जो दो लफ्ज़ 2 बार अगर मैं राधे राधे कहती हूँ, तो ये मेरी लाडली सरकार, मेरी बरसाने वाली की बहुत कृपा है। अगर मैं जय श्री कृष्ण बोलती हूँ तो ये मेरे लाडली सरकार की कृपा है, जो त्रिलोकी नाथ को मैं 2 बार जय जय भी कह पाती हूँ, लाला कहती हूँ उनको अपना। बहुत अच्छा लगता है। बड़े शुभ रूप में भी हो तब भी मैं बात करते करते उनको अपना लाला ही कहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भाव है, वात्सल्य है, लाला वाला ही है। तो कई बार किसी बात के लिए, जैसे माँ बेटे में थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी क्या, कोई बात अच्छी नहीं लगती तो बच्चे बोल देते हैं, बच्चे को बात अच्छी नहीं लगती तो माँ भी कह देती है। वही बात मेरा अपने लाला के साथ भी है। मैं अब गुहार लगाती लगाती उनसे भिड़ जाती हूँ कि ठाकुर जी, मेरे को आपके धाम आना है, कैसे आना है, सारी व्यवस्था आप करेंगे। गर्मी का मौसम तो है ही, ये तो चलता ही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे भी करें, व्यवस्था बनाएं, तो मैं तो आऊँगी। मेरे को एक मधुकरी का मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मधुकरी हर कोई नहीं कर सकता, तो मैं हर कोई में नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को रोटी नमक मिल जाए, चटनी मिल जाए, मेरे को ज़रूर मधुकरी चाहिए, वो भी ब्रज में। बस ठाकुर जी बात आगे, आपकी क्या इच्छा है, या फिर आ गया वही बच्चों को बात करते करते निकल जाता है कि लाला, मेरे प्यारे लाला, मेरे को वृंदावन आना है, आपके धाम, जो आपका मन है। मैं ये नहीं कहती कि मैं अगर वृंदावन आई हूँ तो मैं दोबारा नहीं, आप जितनी बार मर्जी बुलाओ लाला, हाथ पकड़ के ले जाओ। क्यों इतना तड़पाते हो, क्या तड़पाने पे आपको आनंद आता है? क्या मेरे अश्रु दिखाई नहीं देते? अगर मेरे रोने पे तुझको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको मनाया करूं। तो जैसे कहे लाला, मैं तेरे को वैसे ही मनाऊं। मेरे को तो ज़्यादातर नाचना पसंद है। अब नाच तो ऐसा है कि वीडियो कैमरा हाथ में पकड़ना है, तो मैं नाचूं कैसे?
हाथ में कैमरा पकड़ के वीडियो बनाती हूँ तब तक मेरे हाथों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दर्द हो तो बाद में कई बार वो भी महसूस नहीं होती। कौन आधा घंटा फ़ोन पकड़े, कौन वीडियो बनाए, कौन ढोलक बजाए, जैसी आपकी इच्छा। बस जो मेरी इच्छा है, मेरे को आपके धाम आना है, वह उस इच्छा पर तो आपको अपनी मर्जी की मोहर लगानी ही पड़ेगी प्यारे लाला। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आपको पुकार कानों में नहीं जाएगी। क्यों कानों पे हाथ रख के बैठे हो मेरे प्यारे? मेरी लाडो कितने भाव से, ऐसा लगता है कि पूरी मंत्रमुग्ध होकर मेरी गुहार सुन रही है। मैं तो फिर वही बात कहूँगी कि प्रभु, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है, इच्छा मेरी है। अब आपकी मर्जी से ही उस इच्छा पर मोहर लगेगी। मेरे को लगता है जैसे राधा रानी बड़े प्रेम से सुन रही है। वो पहले कोई मेरे कार्य अटके हुए हैं, पहले मेरी राधा रानी कोई मेरी नौकर नहीं है जो मेरे काम करेगी। मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरा लाला। मैं आपको इतना कष्ट नहीं देना चाहती। जो काम होने होंगे बन जाएंगे। बस मैं आपके आश्रित हूँ। बस आपका बल चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा के बिना क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, एक पत्ता नहीं हिल सकता। अब देखिए फिर बाहर ईरान इराक का युद्ध का माहौल बन गया है। मूड ख़राब रहता है ऐसी। मैं खबरें बिल्कुल कुरेद कुरेद कर नहीं सुनती, ना निकालती हूँ, क्योंकि डर लगता है। जैसे प्रेमानंद जी ने भी बताया कि जिस जिसका प्रारब्ध ख़त्म है या प्रारब्ध है उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको एक दिन की ज़िंदगी है, जितनी मिली है ये तो भगवान ही जाने। बस हम तो ठाकुर जी आपकी शरणागत हैं। जैसे आप अपने चरणों में रखें, अपने हृदय में रखें, जैसे आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। कोई बात नहीं मेरे प्यारे, हम तो यहाँ भी खुश, वहाँ भी खुश, आपके चरणों से लगे हैं तब भी खुश है। चरण धूलि की बहुत महिमा है। आपके चरण तो राधा रानी के, चलो हमारे पास तो, मैं कहती हूँ हाँ, मैं ये बिंदास कहूँगी कि मेरे पास है मेरी लाडो। मगर लाडो रानी, आपके चरण सिर्फ साल में एक बार ही दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं एक ही बार। राधाष्टमी पर हम तो आपकी सेवा में लगे हैं। बस सेवा में लगाए रखें, शरीर में इतना बल रहे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी को बस आपकी सेवा करते हुए ऐसे ही चले जाएं, मधुकरी करते करते आपके दरबार से चले जाएं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं है बैकुंठ जाना, कहाँ जाना है, वो कोई बात नहीं, सारी चिंता ख़त्म। बस इतना बहुत है कि लाडो अपना हाथ मत छुड़ाइएगा। वही बात आ गई कि मेरा विश्वास इतना कच्चा नहीं है कि किसी के कहने में आकर मैं अपनी लाडो का हाथ छोड़ दूँ। बेशक मैं जितनी मर्जी कमज़ोर हूँ, मुझे संभालने वाले, मुझे सहारा देने वाले त्रिलोकी के नाथ, त्रिलोकी के मालिक, मेरे मोहन प्यारे, मेरे श्याम प्यारे, मेरे कान्हा, मेरे कृष्णा, मेरा छलिया, सबसे सुंदर सबसे प्यारा नाम। छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं जाओ जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं जाओ जाने। मैंने जितना तुमसे प्रेम किया, जग ने उतना बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं जाओ जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं जाओ जाने। ये तो छलिया है। जितना भी प्यार करे, प्यार मेरे को नहीं लगता कि ये प्यार बढ़ने वाला है, कभी कम होता ही नहीं। जैसे सागर की गहराई नहीं नापी जा सकती, वैसे ही मेरे प्रेम की, मेरे प्रभु के प्यार की सीमा नहीं है। कोई इनकी गहराई नहीं नाप सकता। कहते हैं सागर और समुंदर दिल की गहराइयों से भी गहरे होते हैं।
मगर प्रेम की गहराई सबसे ज़्यादा होती है। देखो मेरी लाडो रानी का इशारा कि वो मेरी बात को सुन रही हैं। अब कब मेरी अर्जी मंजूर होगी ये इन्होंने सीक्रेट है, छुपा के रखा है। जब बताएंगे तो बताएंगे। ठीक है मेरी लाडो। चलिए जी, अगर मेरे ठाकुर जी का ही ब्लॉग है, अगर आपको पसंद आए कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें। अगर मेरी कोई गलती नज़र आए तो ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे बोलते रहें और राधे राधे कमेंट में लिखते रहें।